चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आपको स्टार्ट किए थे क्लास नल और टंकी का, 2 क्लास लिए थे, थ्योरी क्वेश्चन ऑल टाइप बताए थे, डिस्कस किए थे। और पिछले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और इस क्लास में भी आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि रघु एक टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, तो जलाशय को पूर्णतः भरने में कुल कितना टाइमिंग लगेगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक टैंक को भरने के लिए, एक टैंकर जो है जलाशय को भरने के लिए कितना टाइमिंग लगाता है बाबू? 4 घंटे का टाइमिंग लगाता है। हमको एक चीज बताइए कि यहां से लेकर यहां तक 4 घंटा लगा रहा है टैंकर जो है जलाशय को भरने के लिए। और क्वेश्चन में कह रहा है कि आधा भर जा रहा है, तो आधा कितना देर में भरेगा? 2 घंटे में भर जा रहा है। तो आधा भरने के बाद क्या कर रहा है कि 3 और उसी तरह का टैंकर जो है स्टार्ट कर दे रहा है। यानी ओवरऑल कितना टैंकर हो गया? 4 टैंकर हो गया। आधा भर गया तो आधा भरने में आपको 2 घंटा लगेगा। और अगर एक ही टैंक स्टार्ट रहता तो 2 घंटा और यहां पे भी लगता। क्लियर है? और मान लेते हैं कि एक टैंक का इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है, और इफिशियंसी किसको बोलते हैं? एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? घंटा में दिया हुआ है। तो 1 घंटा में जितना यूनिट पानी भरेगा, तो मान लेते हैं कि एक टैंकर था पहले, तो एक टैंकर की इफिशियंसी अगर 1 यूनिट था, मतलब कि 1 घंटा में 1 यूनिट पानी भर रहा था, तो 2 घंटा में कितना यूनिट पानी भरता? 2 यूनिट पानी भरता। और इसी तरह का 4 टैंक स्टार्ट हो गया। 3 स्टार्ट किया, पहले से 1 था, यानी 4 स्टार्ट हो गया। तो टाइमिंग कितना लगेगा? 2/4 यानी 1/2 घंटा 10 मिनट 30 मिनट हो गया। तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया? 2 घंटा यहाँ पे और ये 30 मिनट यहाँ पे। तो 2 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बस समझने वाला क्वेश्चन था कि 4 घंटा में भर रहा है तो 2 घंटा में आधा भर जा रहा है। और जैसे ही आधा भर रहा है तो 3 और स्टार्ट कर दिया गया, तो 4 हो गया टोटल। तो आधा भरने में कितना टाइमिंग लगेगा? 2/4, डेट मीन्स 30 मिनट। 2 घंटा यहाँ पे, 30 मिनट यहाँ पे, यानी 2 घंटा 30 मिनट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है कि पानी की एक टैंक में 2 छिद्र है। पहला छिद्र टैंक को अकेले 9 मिनट में खाली करता है और दूसरा छिद्र अकेले 6 मिनट में खाली करता है। यदि पानी की बहाव की दर स्थिर है, तो बहाव की दर स्थिर है, तो दोनों छिद्रों के साथ रिसाव होने पर टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा? 2 छिद्र है। पहला छिद्र जो है खाली करने में कितना टाइमिंग लगाता है? 9 मिनट का टाइमिंग लगाता है। और दूसरा जो छिद्र है खाली करने में कितना टाइमिंग लगाता है? 6 मिनट का टाइमिंग लगाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टंकी है उसकी कुल क्षमता कितनी है, यानी कि टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो आपका यह कि टोटल कैपेसिटी 9 का और 6 का एलसीएम ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा 18। एलसीएम 18 हो जाएगा, यानी 18 यूनिट पानी को भरने में खाली करने वाला है। ठीक है, क्योंकि छिद्र है ये भी खाली करने वाला है और ये भी खाली करने वाला है। तो 18 यूनिट पानी को खाली करने में ए को लग रहा है 9 मिनट, यानी कि पर मिनट कितना यूनिट खाली कर रहा होगा? तो आपका 2 यूनिट खाली कर रहा होगा। उसी तरह से 18 यूनिट पानी को खाली करने में बी को लग रहा है 6 मिनट का, यानी पर यूनिट कितना खाली कर रहा होगा? 18/6, यानी कि 3 यूनिट। तो कह रहा है कि दोनों को अगर स्टार्ट कीजिएगा तो खाली करने में टोटल टाइमिंग कितना लगेगा? तो 18 और बटा में कितना? 2 और 3 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी 18/5 हो गया। तो बचती है 15, 3 सहित 3/5 आपका आंसर होगा। बचती है 15, 3 18। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि पाइप ए खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी जो है भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी में पानी निकालने के लिए चलाया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटा के लिए तब तक चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं जाती है। टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा टोटल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक जो है नल जो है भरने वाला है और एक जो है पाइप खाली करने वाला है।
तो ए जो है 18 घंटा में भर रहा है, ठीक है, भरने वाला है इसलिए प्लस 18 लिख रहे हैं, और खाली करने वाला है जो बिल ये जो है आपका 30 घंटा में खाली कर रहा है। इसके बाद आपका दोनों का एलसीएम लेंगे 18 का और 30 का, तो आपका टोटल कैपेसिटी यानी टंकी की टोटल क्षमता कितनी, 90 यूनिट। टंकी की क्षमता कितना मान लिए, 90 यूनिट मान लिए। देखिए अल्टरनेटिव वाला जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में भी आपको डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस किए थे और इस टॉपिक में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है 1 घंटा के लिए ए को स्टार्ट किया जा रहा है, इसके बाद फिर बी को स्टार्ट किया जा रहा है, फिर इसके बाद ए को स्टार्ट किया जा रहा है, इसके बाद फिर बी को स्टार्ट किया जा रहा है। इसी तरह से ये अल्टरनेट चलते रह रहा है। तो अब आप देखिएगा कि ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी यहाँ पे निकालेंगे तो 18 × 90 प्लस 5 आ जाएगा, और बी का एफिशिएंसी अगर अब निकालेंगे तो 90/30 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3। अच्छा एक चीज हमको बताइए कि अगर 1 घंटा के लिए ए को स्टार्ट करते हैं तो प्लस 5 यूनिट पानी भर रहा है, 5 यूनिट पानी भर रहा है, और अगले घंटा के लिए बी को स्टार्ट करेंगे तो 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है। क्लियर है, ये 5 यूनिट भर रहा है और दूसरा जो है 3 यूनिट पानी खाली कर दे रहा है, यानी ओवरऑल आपका 2 घंटा में कितना यूनिट पानी भर गया, 5 में से 3 घटा दीजिएगा तो 2 यूनिट पानी भर दिया। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन लड़का लोग का होता है, और सबसे ब्लंडर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो करते हैं कि यहाँ पे 2 घंटा के यहाँ तक सही करते हैं कि 2 घंटा में आपका 2 यूनिट पानी भर रहा होगा, लेकिन सीधे देखते हैं कि अरे 90 यूनिट पानी भरना है, तो ऐसा करते हैं कि इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 45 यूनिट पानी 45 दूनी 90 घंटा में भरेगा, और ऑप्शन सी करके निकल जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, इसको देखिए हम समझाते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले सोचेंगे कि आपका जो है यहां तक तो सही है कि 2 घंटा में आपका 2 यूनिट पानी भरा, और टोटल इसको 90 यूनिट पानी भरना है, ठीक है, टोटल कितना पानी भरना है, 90 यूनिट पानी भरना है। तो आप क्या कीजिए कि 90 में से पहले आपको 90 में से आप 3 घटा लीजिए, 90 में से 3 घटा लीजिए, यानी कि 87 यूनिट पानी भरना है। क्लियर है, तो 87 यूनिट पानी भरना है, तो कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 87 एग्जैक्ट आए या फिर 87 से कम आना चाहिए। तो अगर आप 44 से गुना कीजिएगा तो 88 हो जाएगा, तो 43 से आप गुना कर दीजिए, 43 से आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 86 यूनिट, 86 यूनिट पानी भर गया, कितना 86 घंटा में। यहाँ तक तो क्लियर है, 86 यूनिट पानी भर गया 86 घंटा में। अब ए स्टार्ट होगा तो ए 1 घंटा के लिए स्टार्ट करते हैं तो 5 यूनिट पानी भरता है, लेकिन अब पानी कितना भरना है 86, 90 में से 86 घटाएगा तो 4 यूनिट पानी भरना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि 5 यूनिट पानी भरता है ए 1 घंटा में। क्लियर है, और आपको तो भरना है 4 ही यूनिट, तो कितना टाइमिंग लगेगा 1/5 × 4 घंटा, और घंटा को आप मिनट में चेंज कर दीजिए तो 60 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये 12×5 = 60, 12 × 4 = 48 मिनट आपको और लगेगा, यानी टोटल टाइमिंग कितना हो गया 48 घंटा और 86 घंटा और 48 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है, ए है और ये बी है। इफिशियंसी वाला क्वेश्चन है, और इफिशियंसी वाला क्वेश्चन जो है आपको टाइम एंड वर्क बताया था, तो वहां पे भी मैंने पूरा अच्छा से डिस्कस किया था। ये ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 20/9/2022 सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि दूसरे से 3 गुना है इफिशियंसी, यानी इसकी 1 यूनिट इफिशियंसी है तो इसकी यूनिट इफिशियंसी कितनी है 3 यूनिट है। क्लियर है, और दोनों पाइप को अगर एक साथ स्टार्ट किया जाता है तो टाइमिंग कितना लगता है बाबू 36 मिनट का टाइमिंग लगता है। एफिशिएंसी का मतलब, क्षमता का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा में जितना यूनिट पानी को भरेगा, तो 1 घंटा में कितना यूनिट पानी भरता है 3 भरता है, और बी कितना भरता है 1 भरता है, यानी ओवरऑल 3 और 1 4 यूनिट पानी भर रहा है 1 घंटा। क्वेश्चन में बाबू मिनट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम मिनट लेके चलेंगे कि 1 मिनट में 3 भर रहा है यूनिट पानी, और बी जो है 1 यूनिट पानी भर रहा है, यानी 4 यूनिट पानी भर रहा है 1 मिनट में, तो 36 मिनट में टोटल इतना पानी भर देगा। यही आपका टोटल कैपेसिटी हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तेज चलने वाला पाइप अकेले खाली टंकी को पूरा भरने में कितना घंटा का टाइमिंग लेगा, यानी ये कितना घंटा टाइमिंग लेगा, ठीक है। तो टाइमिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल कैपेसिटी आपका है 4 × 36, और टोटल कैपेसिटी को डिवाइड करते हैं एक एफिशिएंसी से, ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे,
और आंसर आपका पूछ रहा है किससे, घंटा में पूछ रहा है, और ये मिनट में आएगा, तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12×3 = 36 और 12×5 = 60, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। कह रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हुए हैं। ए फिलिंग पाइप है, यानी ए जो है भरने वाला है टंकी को, और बी जो है उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब बी को भरने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और खाली करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है तो टैंक को भरने में t समय लगता है, और ए को भरने के लिए और बी को खाली करने के लिए यूज किया जाता है तो टोटल टाइमिंग लगता है 5t। देखिए बाबू, ए जो है भरने वाला है और बी जो है भर भी सकते हो आप, खाली भी कर सकते हो, आपको जो मन करेगा जैसे उपयोग करना है वैसे आप कर सकते हो। तो कह रहा है कि अगर ए को भरने के लिए और बी को भी भरने के लिए यूज किया जाता है तो टाइमिंग लगता है t। ठीक है, टाइमिंग कितना लग रहा है, t लग रहा है, और अगर ए को भरने के लिए और बी को खाली करने के लिए आप यूज करते हो तो 5t लग रहा है। तो पूछ रहा है कि इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, ए और बी के दरों का अनुपात क्या होगा, यानी कि a/b का वैल्यू क्या होगा, इफिशियंसी का अनुपात आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए a+b अगर भरने के लिए यूज करते हैं और तो आपको टाइमिंग लग रहा है t, और a-b अगर b को खाली करने के लिए यूज करते हैं तो टाइमिंग लगता है 5t। ये आपका टाइम है। अच्छा बाबू, ये टाइम का रेशियो है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम का रिवर्स है, टाइम का रेशियो अगर 1/5 है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि a+b और a-b क्या आ गया, आपका 5:1 आ गया। अब देखिए आप लोग को पूछ रहा है कि a/b का वैल्यू क्या होगा, रेशियो का अनुपात क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो। तो देखिए यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते हैं। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आप डायरेक्ट लगाइएगा तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट होता है। अगर इस फॉर्म में रहता है a+b और a-b तो आप डायरेक्ट लिखिएगा a/b का जो वैल्यू होता है ना, कैसे होता है हम आपको बताते हैं इसके बाद। a/b जो होगा ऊपर में जोड़ दीजिएगा 5 और 1 6, और नीचे में 5 - 1 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। दैट मीन्स a/b बराबर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, यहां तक तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आपका a+b और यहाँ पे a-b है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे इफिशियंसी का जो रेशियो है 5:1 आया था, 5/1 आया था, और हमको a/b का वैल्यू निकालना था, a/b का रेशियो निकालना था इफिशियंसी का। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 1 × a+b कीजिएगा तो बाबू कितना हो जाएगा a+b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5a - 5b हो जाएगा। ठीक है, तो 5b को इधर लाइएगा तो 6b हो जाएगा, और इधर 5a में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4a। तो a/b का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 4/b, a/b का रेशियो कितना हो जाएगा 6/4, डेट मीन्स 3/2। यही चीज आया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आया। ठीक है, और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपको बताया था कि जैसे कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है कि a/b बराबर अगर c/d है। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको कैसे लिखते हैं, चूंकि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का बहुत बार क्वेश्चन आप बनाइएगा तो उसका यूज आएगा, तो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि मैंने इस फॉर्म में था। आपको देखिए अगर यहाँ पे ये था a+b और a-b बराबर अगर 5/1 था तो हमने डायरेक्ट a/b बराबर हम क्या किए हैं कि 5 और 1 6 कर दिए हैं, और 5 - 1 कर दिए हैं, 4 कर दिए हैं। डेट मीन्स 3/2 का रेशियो आ गया है। देखिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है कि अगर a/b बराबर c/d है, अगर यहाँ पे आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा कितना, ऊपर में दोनों को जोड़ देते हैं, अंश और हर को जोड़ देंगे तो a+b, और नीचे में क्या करेंगे घटा देंगे a-b, और जो क्रिया आप लेफ्ट हैंड साइड में कीजिएगा वही जो क्रिया होगा राइट हैंड साइड में कीजिएगा। यानी कि अंश में हर को जोड़िएगा तो c+d आ जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा c - d।
ठीक है, ये हो गया। और एक बार अगर फिर से आप कंपोनेंडो एंड डिमोनेंडो लगाइएगा, अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिमोनेंडो सी एंड डी, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कर दिया, ठीक है, इसको हटाइए। यहाँ पे आया था a प्लस बी और बटा में a माइनस बी आया था, और इधर देखिए c प्लस डी और c माइनस डी आया था। अगर हम अगेन कंपेरेंडो एंड डिमोनेंडो लगाएंगे, देखिए आपको हम डिटेल में बता रहे हैं, तो ऊपर में मैंने क्या बताया था कि ऊपर में हम ऐड करते हैं दोनों को, यानी कि a प्लस बी और इसको भी ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, और नीचे में क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी a प्लस बी और इसको घटाइएगा तो माइनस a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। और इसी तरह से इसको भी करेंगे तो c प्लस डी हो जाएगा, और ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा c माइनस डी, और एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस c प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए b से b काट दीजिए और नीचे में a काट दीजिए, इधर आपका d d कट जाएगा और c कट जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट आया a प्लस a कितना आ गया 2a, और इधर कितना आ गया b कितना आ गया 2b, और इधर कितना आ गया 2c और बटा में 2d आ गया। 2 सब काट दीजिए तो a बाई बी बराबर c बाई डी, डायरेक्ट वही चीज आया जो हम स्टार्टिंग में लिए थे, a बाई बी बराबर c बाई डी, ठीक है। तो इस तरह से आता है कंपोनेंडो एंड डिमोनेंडो, यही होता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है कि एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलाते हैं। यदि टैंक को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है, तो टैंक को पूरा भरने में अकेले बी को कितना टाइमिंग लगेगा। ए और बी है, अगर दोनों को एक साथ चलाते हैं तो कितना टाइमिंग लगता है बाबू, 4 मिनट लगता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि टैंक को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम लगता है, अगर बी को x टाइमिंग लगता है तो ए को कितना लगेगा, x माइनस 6 टाइम लग रहा है। क्लियर है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टैंक को पूरा भरने में अकेले बी को कितना टाइमिंग लगेगा, बी को कितना टाइमिंग लगेगा, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ऑप्शन लेंगे ना कि जैसे कि मान लीजिए 12 लेते हैं, बी जो है 12 मिनट में भर रहा है, तो ए जो है कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 यानी 6। क्लियर है। और 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी हम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ए का इफिशियंसी 12/6 यानी कि 2 हो जाएगा, और बी का इफिशियंसी 12/12 यानी 1 हो जाएगा। अगर दोनों को एक साथ हम स्टार्ट करते हैं ए प्लस बी, ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी 12 बटा में क्या कर देंगे 2 और 1 3, यानी कि 4 मिनट आपको लग रहा है। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4 मिनट लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अब आपका ये है कि सर आपने डायरेक्ट डी नंबर आप जानते थे इसका आंसर, इसलिए आपने डी यूज किया। देखो नहीं बाबू, जो सबसे इजी आपको लगेगा ना, सबसे जो इजी लगेगा ऑप्शन उसी को पहले हम उठाएंगे। ऐसे तो चारों को चेक करना है, लेकिन सबसे जो इजी है, जैसे कि 20 है, मान लीजिए कि इसका हम 20 लेते हैं, तो 20 माइनस अगर 6 करते हैं तो 14, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो हम ऐसा चीज लेंगे जैसे अब मान लीजिए कि 6 ही लेते हैं कि बी जो है 6 मिनट में भर रहा है, तो ए कितना मिनट में भरेगा, 6 माइनस 6 0, ये भी बात नहीं बन रही है। 15 माइनस 6 करेंगे तो सबसे ज्यादा इजी ऑप्शन आपका यही लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को चेक किया। अब इसको देखिए मेथड से हम बनाते हैं। मेथड इसका है कि ए है और ये बी है, ये x टाइमिंग लगा रहा है तो ये x माइनस 6 टाइमिंग लगा रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों को अगर एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो दोनों को एक साथ स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइमिंग लगता है, 4 मिनट का टाइमिंग लगता है। ये x मिनट में भर रहा है, यानी 1 मिनट में 1/x पार्ट भरेगा, और b जो x मिनट में भर रहा है b, तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा, 1/x पार्ट भरेगा। उसी तरह से a जो है x माइनस 6 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा, x माइनस 6। दोनों मिलकर अगर 4 मिनट में भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेगा, 1/4। अब इसको हल कर देंगे, वही आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 6, और यहाँ पे x माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा बाबू। अब इसको x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 6, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 1/4। क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 4 दूनी 8x माइनस 24 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x। क्लियर है। अब एक साइड ला लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 8x कितना, 14x हो जाएगा, 14x और प्लस 24 बराबर 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और 14x को आप क्या कीजिए कि तोड़ दीजिए। 12 दूनी 24 होगा, तो 12x और -2x बराबर प्लस 24 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 और इसमें 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है बाबू, आप कहोगे कि x माइनस 12 कॉमन है, तो x माइनस 12 हम अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये नहीं लेंगे क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम t का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं तो 2 माइनस 6 करेंगे तो ये तो निगेटिव में आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 12 आ गया, यानी b जो है कितना टाइमिंग में भर रहा है, 12 मिनट में भर रहा है। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। इसके बाद आएंगे अगले क्वेश्चंस पे। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग पढ़िएगा और जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर फटाफट बताइएगा। कह रहा है कि यदि दो पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। केवल पाइप ए खोला जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए जाने वाले समय से तिगुना की तुलना में 9 घंटा पहले भर देता है, ठीक है। तो पाइप बी अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये तो सेम क्वेश्चन है और ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। देखिए इसको हम बेसिक से भी बनाते हैं, ठीक है। इसको ऑप्शन से भी बनाइएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए इसको हम बेसिक से बनाते हैं। ए है और ये बी है। कह रहा है कि केवल ए को खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए गए समय की तुलना में 9 घंटा पहले भर जाता है। यानी अगर ये x टाइमिंग लगाता है तो ये x माइनस 9 टाइमिंग लगा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 घंटा पहले भर देता है। और इसके बाद कह रहा है कि बी अकेले खाली टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा, यानी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। और दोनों मिलकर भर रहा है तो कितना टाइमिंग लगा रहा है, 20 घंटा। तो 1/x माइनस 9 प्लस 1/x इक्वल टू 1 बाई क्या कर दीजिए, 20 कर दीजिए। चूंकि दोनों मिलकर के 20 घंटा में भर रहा है तो 1 घंटे में कितना पार्ट भरेगा, 1/20। और अगर बी x घंटा में भर रहा है तो 1 घंटा में 1/x पार्ट भरेगा। उसी तरह से 1 घंटा में कितना पार्ट भरेगा, ए 1/x माइनस 9। तो ए और बी मिल करके दोनों जो है इतना पार्ट भरेगा और क्वेश्चन में दिया है 20 घंटा तो 1/20 होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 9 हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 9 इक्वल टू 1/20। x और x कितना हो जाएगा बाबू, 2x हो जाएगा माइनस 9 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 1/20 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी की 40x, 20 दूनी 40x माइनस 9 दूनी 18, 180 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 9x और इधर आ जाएगा 40x तो माइनस में आ जाएगा तो 49 हो जाएगा ना, 49x और प्लस 180 बराबर 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग तोड़ना जानते होंगे, कैसे तोड़िएगा। तो आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर और 49 को आप लिख दीजिए कितना, 45x प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस कितना हो जाएगा 4x और प्लस कितना हो जाएगा 180 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। -45 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -49 हो जाएगा, ठीक है। 5 के 20 और 45 इंटू 4 की जगह 5 के 20 और 2 चौचों को 16 17 18, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 45 हो जाएगा बाबू, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4 हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 45। अब दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है x माइनस 45 और x माइनस 4 बचेगा यहाँ पे। अब इसको x माइनस 45 को 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, x बराबर 45 आ जाएगा।
और अगर इसको x माइनस 4 को 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो 4 पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको 4 लीजिएगा तो 4 माइनस 9 कितना, -5 माइनस में आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ऑप्शन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 45 मिनट, यानी बी को लगेगा टाइम कितना बाबू, 45 घंटा का टाइमिंग लगेगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 45 घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है कि एक टैंक 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना कि अकेले तीसरा टैंक को चलाने में, टैंक को भरने में लगता है। दूसरा टैंकर पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटा धीमी से टैंक को भरता है। पहले टैंकर के लिए आवश्यक समय क्या होगा। एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जब मैंने आपको बेसिक क्लास लिया था नल और टैंकी का और टाइम एंड वर्क का, तो दोनों क्लास में मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है। एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर देते हैं। अगर a प्लस बी किसी टैंकी को भरने में x टाइम लगाता है, x घंटा मान लीजिए दिया हुआ, और a अकेले भरता है तो x प्लस a घंटा लगा रहा है, और b अगर अकेले भरता है तो x प्लस b टाइमिंग लगा रहा है। क्लियर है। अगर a अकेले भरता है तो x प्लस a घंटा टाइमिंग लगा रहा है, और b अकेले भरता है तो x प्लस b घंटा टाइमिंग लगा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर तीनों में ये x बराबर है, जैसे ही आपको दिखा तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू a इंटू बी हो जाएगा, यानी x इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट ए बी। ये आपको हमने बताया था, ठीक है, बेसिक क्लास में। तो इस वाले क्वेश्चन में यही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पाइप है, ए है, बी है और ये सी है। क्लियर है। लेकिन पाइप सी के बारे में बता रहा है कि पाइप जो सी है उतना ही टाइमिंग लेता है भरने में जितना टाइमिंग ए और बी मिलकर के लेता है, यानी सी बराबर क्या है, ए प्लस बी है। तो सी को आप हटाइए ना, सी को आप ऑप्शन ही हटा दीजिए, सी को ही हटा दीजिए। डायरेक्ट यहां पे सोचिए कि ए है और बी है और ए प्लस बी है यहां पे। क्लियर है। क्योंकि यहां पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि पहले 2 टैंकर को एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले सी टैंकर को चलाकर भरने में लगता है, यानी सी बराबर है ए प्लस बी के। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दूसरा टैंकर जो है पहले टैंकर की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से, इस वाले लाइन को छोड़िए, दूसरा टैंकर तीसरे वाले टैंकर की अपेक्षा 4 घंटा धीमी गति से, यानी ये x टाइमिंग लगा रहा है, तो ये टाइमिंग लगा रहा है x प्लस 4, यानी 4 धीमा से भर रहा है, मतलब 4 घंटा ज्यादा टाइमिंग लगा रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है। और अब आइए इस लाइन पे, दूसरा टैंक जो है पहले टैंक की अपेक्षा 5 घंटा तेजी से, ठीक है, ये 5 घंटा तेजी से भर रहा है बी, यानी ए भर रहा होगा x प्लस 9 से। अब यही चीज समझने वाली बात है कि हम इस हिसाब से इसको अरेंज करें ना कि एक्स स्क्वायर इजकल टू, देखिए अब 9 इंटू 4 हो जाएगा, देखिए उसी फॉर्म में आ गया। ये भर रहा है अगर x घंटा में तो b भर रहा है x प्लस 4 घंटा में, और a भर रहा है कितना, x प्लस 9 घंटा में। तो आप डायरेक्ट कहिए कि एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट आएगा, तो 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 घंटा। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पहली टैंकर के लिए आवश्यक समय है, तो पहले टैंक के लिए आवश्यक समय कितना है बाबू, x प्लस 9 दैट मीन्स 6 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा बाबू, 15 घंटा। बहुत इजी वे में आपको समझा रहा है, इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो को देखिएगा रिपीट, सारा चीज एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 15 घंटा में भर सकता है और दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर है। तो यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। ठीक है। ए है और ये बी है, ये 15 घंटा में भर सकता है बाबू, और दूसरा जो है भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों को अगर एक साथ स्टार्ट किया जाता है तो टंकी को भरने में कितना टाइमिंग लगेगा। तो टोटल कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे, दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 का और 24 का 120। ठीक है।
120 आ गया। 120 यूनिट टोटल टंकी की कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी यानी कि 120 यूनिट पानी रख सकता है। और 120 यूनिट पानी को भरने में एक लग रहा है 15 घंटा का, यानी ए का एफिशिएंसी कितनी है, यानी 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भर रहा होगा। 120 बाई 15 करेंगे तो 8, और 120 यूनिट पानी को भरने में, खाली करने में बी को 24 घंटा का टाइमिंग लग रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितना यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। 120 बाई 24 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -5। अब दोनों को एक साथ स्टार्ट कीजिएगा बाबू, तो कितना टाइमिंग लगेगा, ए प्लस बी। तो टोटल कैपेसिटी को यानी 120 को आप डिवाइड कर दीजिए 8 - 5 दैट मीन्स 3 से, तो 40 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद देखते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहिए, ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं बाबू, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर जो है कमेंट्स में करते रहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है कि 3 नल है P, Q और R, अलग अलग एक टंकी को भरने के लिए लिए गए समय का अनुपात, समय का अनुपात दिया हुआ बाबू, P, Q, R का समय का अनुपात कितना दिया हुआ, 2:1:6। तो इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है, मतलब सबसे कौन सा नल जो है सबसे ज्यादा तेज है, दैट मीन्स कौन सबसे जल्दी पानी को भर रहा है। और ये क्वेश्चन आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 27/6/2019 पहला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ। इतना जेई में देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट कहिए है कि सबसे ज्यादा कौन सा नल तेज है, जो कम टाइमिंग ले रहा है, तो कम टाइमिंग ले रहा है यानी कि एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। टाइमिंग कम लग रहा है दैट मींस एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा होगी वही टाइमिंग कम लेगा, 1/में टाइम होता है, ठीक है। तो टाइमिंग कम ले रहा है, ये सबसे ज्यादा कम टाइमिंग ले रहा है, तो इसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि 3 पाइप है P, Q और R, एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट में, 20 मिनट में और 10 मिनट में भर सकता है। कह रहा है P है, Q है, इधर आते हैं, देखिए P है, Q है और R है। ये जो है कितना टाइमिंग ले रहा है, 30, 20 और 10, 30, 20 और 10 मिनट में भर सकता है जब टंकी खाली होता है। तो तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है, जबकि वे क्रमशः 3 रासायनिक विलयनों STU का निर्गमन करते हैं। 3 मिनट के बाद टंकी में मौजूद सामग्री में विलयन में U का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी जेई का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। P है, Q है, R है, ये 30 घंटे में और ये 20 मिनट में और ये 10 मिनट में भर रहा है। तो सबसे पहले तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 यूनिट है टंकी की कैपेसिटी, और इसके बाद एफिशिएंसी निकालिएगा P का, तो 60/30 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और इसको 60/20 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा +3, और इसका 60/10 कीजिएगा तो +6 हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा। क्वेश्चन में कह रहा है P जो है ना, एक रसायन जो है रासायनिक विलयनों का निर्गमन करते हैं, मतलब भरता है। ये S भर रहा है और ये T भर रहा है और ये U भर रहा है। तो आपको पता है कि क्षमता किसको बोलते हैं नल और टंकी में, एकांक समय में जितना यूनिट पानी भरेगा। तो मिनट में दिया हुआ क्वेश्चन, तो 1 मिनट में 2 यूनिट S निकाल रहा है रसायन, और ये जो है Q जो है 1 मिनट में 3 यूनिट रसायन निकाल रहा है, और R जो है 6 यूनिट U रसायन निकाल रहा है। तो कह रहा है कि 3 सेकंड के बाद, 3 मिनट के बाद U का अनुपात क्या कीजिए, तो 1 मिनट में आपका 6 यूनिट निकाल रहा है, तो 3 मिनट में कितना निकालेगा, 6 × 3, और टोटल रसायन कितना हो जाएगा 3 मिनट में, 6 और 3 9 और 10 11, ठीक है। तो 11 यूनिट 1 मिनट में, तो 3 यूनिट में 3 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, 11 × 3, 3 से 3 काट दीजिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6/11, यानी कि 3 मिनट के बाद U रसायन का अनुपात क्या हो जाएगा, 6/11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है कि एक टंकी को 3 पाइप A, B, C द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप जो है A है, B है, C है। इसके बाद कह रहा है कि पाइप C पाइप B से दुगना तेज है, और पाइप B जो है A से दुगना तेज है, यानी B जो है A से दुगना तेज है, यानी ये 1 है तो ये 2 है, और C जो है B से दुगना है, यानी ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा। यानी
क्या दिया है, 1 घंटा में 4 2 6 और 1 7 यूनिट भर रहा है और टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है, 4 घंटा है। तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 4 × 7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो पाइप ए द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, 7 के 28 और बटा में 1 यानी 28 घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये सारे क्वेश्चन जो भी बता रहे बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और आप लोग देखिएगा कि हम जो आपको थ्योरी वाला क्लास बताया है 2 क्लास, ठीक है, उसको वीडियो को देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2 पाइप है ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 घंटा में और 8 घंटा में भर सकता है। ये जो है 5 घंटा का टाइमिंग लगता है और ये जो है 8 घंटा का टाइमिंग लेता है। पाइप सी उसी टंकी को 10 घंटा में खाली कर सकता है, यानी 10 घंटा में ये खाली कर सकता है। जब सभी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 10 का 8 का और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। ए का बी का सी का इफिशियंसी निकाल लीजिए। 40/5 की जगह तो +8, 40/8 की जगह तो +5 और 40/10 की जगह तो 4। ये खाली करने वाला है तो माइनस लिख दीजिए। तीनों एक साथ स्टार्ट किया जाता है तो भरने में टाइमिंग कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए हम टोटल कैपेसिटी को यानी 40 को डिवाइड कर देंगे तीनों की इफिशियंसी से। 8 5, ठीक है, 13 और 13 में से 4 घटाइएगा तो 9, ठीक है। तो 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 40/9 आपका आंसर हो जाएगा। 40/9 घंटा। ये 4 से 2 बटा में 9 दिया हुआ है, 4 9 को 36 37 38। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 5 45। 4 से ही 5 बटा में 9 घंटा। नहीं ये नहीं होगा, 4 से ही, ठीक है, 4 से ही 4 बटा में 9, 9 को 36 और 4 कितना 40, 40 बटा में 9। ऑप्शन नंबर बी ये दिया हुआ है। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है कि पाइप ए और बी क्रमशः 15 घंटा 10 घंटा में एक टैंक भर सकते हैं। पाइप सी 40 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक भर जाएगा कितना घंटा में। ये एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 19 में। देखिए ए है, बी है और ये सी है। 15 घंटा में और 10 घंटा में, और जो है ये जो भर रहा है 40 घंटे में खाली कर सकता है -40, ठीक है। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 कर दीजिए तीनों का एलसीएम। तो ए का एफिशिएंसी निकालिएगा तो 120/15 की जगह तो +8 और 120/10 की जगह तो 12 और 120/40 की जगह तो 3। अगर तीनों को स्टार्ट कर दिया जाता है तो कितना देर में भर जाएगा, टाइम निकालना है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी को। तो टोटल कैपेसिटी को 120 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 12 और 8 कितना 20 यूनिट भर रहा है ए और बी मिलके, और ये 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो 20 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 120/17 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर बताते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 2 पाइप है ए और बी एक टैंक को क्रमशः 25 मिनट में और आधे घंटे में भर सकते हैं, यानी कि 30 मिनट में भर सकता है। और सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की धारिता ज्ञात कीजिए, मतलब टैंक का आयतन निकालना है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ आरबी एलपी का, ये टाइप भी हम आपको डिस्कस किए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी प्लस सी लिखते हैं, ठीक है, एबीसी। अब ए जो है 25 मिनट में भर रहा है, ये जो है 25 मिनट में भर रहा है, और बी जो है आधा घंटा का मतलब कि 30 मिनट में भर रहा है। और तीनों को पाइपों को एक साथ संचालित किया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। दैट मीन्स ये 15 मिनट में भर रहा है। तो सी है जो खाली करने वाला है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। टोटल कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे, 25 का
ये 25 दिया हुआ था, 25 मिनट और आधे घंटे, ठीक है। तो 25 का, 30 का और 15 का आप एलसीएम निकालिएगा। तो 25 को लिखिएगा फ्रैक्शन मेथड से, तो 5 इंटू 5 लिखिएगा। 30 को क्या लिखिएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, वैसे ये 15 दूनी 30, और 15 को क्या लिखा है, 3 इंटू 5 लिखिएगा। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 25 इंटू कितना 3 इंटू 2, 150 आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी 150 यूनिट जो है टंकी की क्षमता हो जाएगी। तो ए का कैपेसिटी, ए का इफिशियंसी निकालेंगे तो 150 बाई 25 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 150 बाई 30 करेंगे तो 25 15 5 + 5, और इसका हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, +10। अब देखिए ए है, बी है और सी है। ए का क्षमता आ गया 6, बी का क्षमता आ गया 5, और तीनों का मिला के क्षमता कितना है 10 है, और सी खाली करने वाला है। तो अब देखिए ए और बी दोनों स्टार्ट रहता है, तो 6 और 5 11 से भर रहा है। सिर्फ ए को और बी का इफिशियंसी की बात कीजिएगा तो 6 और 5 11 हो रहा है, और उसमें सी ऐड कीजिएगा तो 10 हो जा रहा है। डेट मीन्स सी जो है 1 यूनिट खाली कर रहा है, ठीक है, 1 यूनिट खाली कर रहा है पर घंटा। यानी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी प्रति मिनट, और सी तीनों प्रतिकलन, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस दे दिया गया। ए और बी एक टैंक को क्रम से 25 मिनट और आधा घंटा में भर सकता है, और पाइप सी 3 गैलन, अच्छा यहाँ पे 3 दिया हुआ 3, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 3। तो पूछ रहा है कि टंकी की क्षमता कितनी होगी, टैंक की धारिता कितनी होगी। तो टंकी की धारिता कितनी मैंने बना है, 150 बना है। तो 150 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 इंटू 3, 15 3 45, यानी कि 450 गैलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिए बाबू आपको बार बार बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, 4 वीडियो मैंने बताया नल और टंकी का। चारों वीडियो देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि फिर कोई क्वेश्चन मिस होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है कि किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए है और अन्य 2 पाइप को एक हौज स्थानांतरित करने के लिए है, यानी खाली करने वाला है। अकेले खोले जाने पर पहले 2 टंकी को 40 और 80, ये 40 सेकंड में और ये 80 सेकंड में भर रहा है, जबकि अकेले खोले जाने पर अंतिम 2 पाइप क्रमशः 80 सेकंड में और 160 सेकंड में खाली कर रहा है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय में भर जाएगा। तो कह रहा है कि 4 टोटल पाइप है बाबू, और 4 पाइप में पहले जो भरने वाला है ना, ये 40 घंटा ले रहा है, सेकंड में दिया हुआ है, तो ये 40 सेकंड ले रहा है और ये 80 सेकंड ले रहा है, और खाली करने वाला ये 80 सेकंड ले रहा है और ये 160 सेकंड लग रहा है खाली करने में। तो कह रहा है कि चारों को अगर स्टार्ट कर दिया जाए तो टोटल टाइमिंग कितना लगेगा टंकी को भरने में। तो हम क्या करेंगे कि ये 40 ले रहा है, ये 80 ले रहा है, दोनों भरने वाला है इसलिए प्लस लिख दिए, और तीसरा जो है 80 सेकंड में खाली कर रहा है और चौथा जो है 160 सेकंड में खाली कर रहा है। तो हम टोटल कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे बाबू, टंकी की टोटल क्षमता कितनी है उसको हम कैसे निकालते हैं, चारों का एलसीएम लेंगे, 40 का, 80 का और 160 का, तो कितना हो जाएगा 160 यूनिट। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, क्षमता। ये तो बार बार हम आपको बता रहे हैं कि 160 बाई 40 कीजिएगा तो +4 आएगा। ए का क्षमता, बी का क्षमता, इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, और बी का क्षमता कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी +2, और सी का कितना हो जाएगा -2, और डी का कितना हो जाएगा -1। अगर चारों को स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइमिंग लगेगा भरने में, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो टोटल कैपेसिटी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, क्षमता से। यानी ए भर रहा है तो 4 यूनिट पानी भर रहा है, और ये 2 यूनिट पानी भर रहा है, तो 4 और 2 6, और ये दोनों खाली कर रहा है, 2 और 1 3 खाली हो रहा है, तो 6 - 3 कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो 160 बाई 3 आपका आंसर हो जाएगा। डेट मीन्स 53.33 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बस 15 53.33 सेकंड, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर थ्योरी वाला क्लास देखे होंगे तो इस सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट किया है। कह रहा है कि एक टैंक जो है 30 पाइप जुड़े हुए हैं,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में रेलवे में चाहे वो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी में है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। और देखिए इजी वे में आपको बताते हैं कि एक टैंक में 30 टोटल जो है जुड़ा है, 30 पाइप लगा हुआ है, इसमें से कुछ खाली करने वाला है और कुछ जो है भरने वाला है। तो कह रहा है कि शेष खाली करने वाले पाइप है, प्रत्येक भरने वाले पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भर सकता है। अगर भरने वाला है तो 24 घंटे में पूरी तरह से भर दे रहा है, और प्रत्येक खाली करने वाले पाइप को 18 घंटा में खाली कर सकता है, यानी 18 घंटा में खाली कर सकता है। अगर एक पाइप की बात कर रहा है कि भरने वाला एक पाइप 24 घंटा में भर रहा है और ये है 18 घंटा में खाली कर रहा है, ठीक है, 18 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक ना। इसके बाद आइए, कह रहा है कि यदि टैंक को मैं पूर्णतः भरने में कितना लग रहा है, नहीं 11/2 नहीं है, 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 सही 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि 3/2 घंटा ये लिखा हुआ है, ठीक है, 3/2 घंटा हो गया, ठीक ना। तो अब हमको देखिए कि भरने वाला अगर 24 घंटे में भर रहा है और खाली करने वाला 18 घंटे में, तो टोटल कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे बाबू, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, भरने वाला 24 घंटा और खाली करने वाला 18 घंटा में, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 24 का और 18 का कीजिएगा तो 72 आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 72 यूनिट है टोटल क्षमता। टोटल कैपेसिटी टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 72 यूनिट है। तो ये भरने वाला है 24 घंटा में भर रहा है, तो इसकी क्षमता निकालिए आप 72/24, तो आपका हो जाएगा +3, और इसकी कितना हो जाएगी, -4 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि खाली पाइपों के खाली करने वाली पाइपों की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम इसको x मान लेते हैं खाली करने वाला, और टोटल 30 है, तो भरने वाला कितना हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको एक चीज बताइए कि टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है, 3/2, 1 सही 1/2 है, तो 3/2 घंटा। चलिए अब आइए कि भरने वाला कितना पाइप है, 3 - x है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है बाबू, 3। एक पाइप की एफिशिएंसी अगर 3 यूनिट है और भरने वाला पाइप की संख्या कितनी है, 30 - x, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भरने का, 3 × 30 - x कर दिए। उसी तरह से खाली करने वाली एक पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, -4 है, और टोटल खाली करने वाला कितना पाइप है, x है, तो 4 इंटू क्या करते हैं यहाँ पे, 4 × x कर देते हैं, ठीक है। और टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है बाबू, ये एक घंटा का है, और टोटल टाइमिंग कितना लग रहा है, 3/2 घंटा, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू आपको इस तरह से 72 यूनिट पानी भर जाएगा। देखिए एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, भरने वाली की क्षमता कितनी है, +3 है, तो +3, और टोटल पाइपों की संख्या कितनी है, 30 - x है। एक जो पाइप है 3 यूनिट से भर रहा है, तो इफिशियंसी को हम टोटल पाइपों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे एक पाइप खाली करने वाला 4 की इफिशियंसी से खाली कर रहा है, और टोटल खाली करने वाला x पाइप है, तो मल्टीप्लाई करके हम टोटल कितना टाइमिंग लग रहा है, टाइमिंग से मल्टीप्लाई कर दिए 3/2 से। अब देखिए इसको 3/2 को हम इधर ला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 72 × 2/3 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 90 - 3x - 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 3 दूनी 6 और 4 × 12, 24 दूनी 48 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 - 7x + 90 इक्वल टू 48, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। अगर इधर हम तोड़ते हैं, इधर लाते हैं 7x को, -7x है, अगर हम इधर लाते हैं तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 - 48, ठीक है। तो आपका 7x इक्वल टू कितना, 90 में से आप 48 घटाइए, 42 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18।
ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 28 पाइप है टोटल, आपका 28 पाइप है और कह रहा है कि एक टैंक से जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ टैंक पानी में डालने के लिए है और कुछ जो है निकालने के लिए है, मतलब पानी को खाली करने के लिए है। पानी को भरने वाला पाइप जो है 14 घंटा में खाली टैंक को भर सकता है, यानी 14 घंटा में खाली टैंक को भर सकता है, और जबकि कोई भी निकासी पाइप 35 घंटा में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, ये खाली करने वाला। तो कह रहा है कि यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक जो है 2.5 घंटे में भर जाता है। तो कितने पाइप निकासी पाइप थे? तो 28 टोटल पाइप था, तो उसमें निकासी पाइप अगर x था तो भरने वाला कितना है? 28 माइनस x हो जाएगा। अब हमको बताइए कि टोटल कैपेसिटी निकालेंगे 14 का और 35 का, तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा बाबू? 70 हो जाएगा, 70 यूनिट। और 70 यूनिट पानी को भरने में ये 14 घंटा लगा रहा है, यानी 1 घंटा में +5 भर रहा होगा, और इसको कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि भरने वाला टोटल कितना पाइप है? 28 माइनस x, और भरने वाला का एफिशिएंसी कितनी है? क्षमता है 5, यानी 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है, और टोटल पाइपों की संख्या कितनी है? 28 माइनस x, तो इतना यूनिट पानी भरेगा। और खाली करने वाला का क्या है? 2 है इफिशियंसी, और टोटल खाली करने वाला कितना पाइप है? x है, ये हो गया। और इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर कितना हो जाएगा? 70 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो 28 × 5 कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 28 5 140। ठीक है, 8 5 40, 4 5 10 40। ठीक है, 5x माइनस 2x इजकल टू 70, और बटा में इधर कर दीजिए 2.5 को इधर, तो 25 और इंटू 10 कर दीजिए यहाँ पे, पॉइंट्स को हटाए हैं तो आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 और 50 25, ये 14 25 70, तो ये आपका हो जाएगा 28। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5x और 2x 7x बराबर 140 में से 28 घटाइए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 5x 7x इधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे बाबू? 7x इजकल टू कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, 112, तो x इजकल टू क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 एकम 7 और 7 छक 42। ठीक है, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ गया 16। तो इसमें पूछ रहा था कि खाली करने वाला टोटल कितना पाइप है, तो आपका 16 हो जाएगा, और भरने वाला पाइप पूछता तो 28 माइनस 16 कर देते। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो था, मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसका डिस्कस किया, और ये क्वेश्चन से एनटीपीसी का पूछा हुआ था। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं और बहुत इजी है। देखिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आपका क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक नल एक टैंक को 6 घंटा में भर सकता है, और आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोल दिए जाते हैं, तो टैंक को भरने में कुल कितना टाइमिंग लगेगा? ये जेई का पूछा हुआ है, रेलवे आरआरबी जेई का पूछा हुआ है। 19 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, और ये सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है, सिर्फ डाटा अलग था। हमको एक चीज बताइए कि टोटल भरने में कितना टाइमिंग लग रहा है बाबू? 6 घंटा का। अगर टोटल टैंकी को भर रहा है टैंक को, तो 6 घंटा का टाइमिंग लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आधा भर जाने के बाद 3 और समान नल खोल दिया जाता है, तो आधा भर जा रहा है, यहां से लेके यहां तक आधा भर रहा है, तो कितना टाइमिंग लगा होगा? 3 घंटा लग गया होगा। क्लियर? तो 3 घंटा तो लग ही गया होगा। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, 3 घंटा, 2 घंटा 20 मिनट पे लटक के जा रहा है, तो आधा भरने में कितना? 3 घंटा तो लग गया। अब आधा और भरता बाबू, एक टंकी लगा हुआ है, एक नल लगा हुआ है, और आधा और भरता तो 3 घंटा यहां पे भी लगता, लेकिन 3 और स्टार्ट कर दिया उसी तरह का नल, यानी टोटल नल कितना हो गया? 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे? 1 इंटू 3 और डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, इतना घंटा और लगेगा, और इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 15 चौके 60 और 15 तिया 45, तो आपका कितना हो जाएगा? 3 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए टोटल टाइमिंग लग रहा है 6 घंटा, और आधा भर रहा है, यानी आधा भरने में इसको लगा होगा 3 घंटा का। ठीक है, यहां तक तो समझ पा रहे होंगे। इसके बाद यहां पे देखिए, हमको एक चीज बताइए कि आधा भरने में इसको 3 घंटा लगा, आधा और भरता एक ही नल, तो एक नल का क्षमता अगर 1 यूनिट है, तो आधा भरने में मतलब 3 घंटा और लग रहा, तो इतना टोटल इफिशियंसी हो गया। टोटल नहीं, मतलब यहां से यहां तक भरने का, और 4 नल स्टार्ट कर दिया, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए,
और घंटा में था, मिनट के लिए हम 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तीन टोटल टाइमिंग आ 3 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं आज का क्लास है लास्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 20, और ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ टैंक पानी में डालते हैं जबकि बाकी उसमें पानी को निकालने हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी 35 मिनट में भर सकता है, तो टैंक में खाली कर सकता है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेसिक क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 बार आ गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना बाबू, सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो। ये 4 घंटा का वीडियो देखने के बाद नल और टंकी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी के साथ आपको बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ अगले क्लास में फिर से।